गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, टॉपिक है इसका यूनिटी इज स्ट्रेंथ। एकता में बल होता है, एकता में शक्ति होती है। ये हमने आपको पढ़ाया था चैप्टर। अब जो बचा हुआ पोर्शन है वो देखो, पेज नंबर 9 ओपन कीजिए। इसमें लास्ट वाला पैराग्राफ देखो। द कुक लिस्टेड, जो रसोइया थे उन्होंने लिस्टेड मतलब सूची बनाई, जो सामग्री आने वाली थी उसकी सूची बनाई। द कुक लिस्टेड, रसोइया ने सूची बनाई। द इंग्रेडिएंट्स, सामग्री की, क्योंकि केक बनने वाला था। जब केक बनेगा तो बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता होगी, बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होगी, क्योंकि केक छोटा तो नहीं बन रहा था, केक बहुत बड़ा बन रहा था। फॉर द केक एग्स, अंडों की आवश्यकता होगी। मिल्क, दूध की आवश्यकता होती है। क्रीम, मलाई की आवश्यकता होगी। मैदा की आवश्यकता होगी। शुगर, चीनी की आवश्यकता होगी। हनी, शहद भी डलेगा। एंड प्लम्स, और प्लम्स भी डाले जाएंगे। तब एक बहुत बड़े केक का निर्माण होगा। एंड एवरीवन, और प्रत्येक व्यक्ति क्विकली गॉट टू वर्क, और प्रत्येक व्यक्ति इस कार्य को करने के लिए जल्दी से तत्पर रहेगा। आगे देखो, ऑल द मिल्कमैन, ऑल मीन्स होता है सभी। द मिल्कमैन का मतलब होता है दूधिया, जो दूध बेचते हैं, जो अपने अपने घरों में दूध लाते हैं लोगों के घरों में, उसे मिल्कमैन कहते हैं। ऑल द मिल्कमैन, सभी दूधिया। मिल्क्ड, अब मिल्क का मतलब है दूध निकालना। देयर काउज, अपनी अपनी जो गाय हैं उनसे जो दूधिया होंगे वो दूध लाएंगे। हंड्रेड्स ऑफ काउज, मतलब जो हंड्रेड्स ऑफ काउज गेट स्वीट क्रीमी मिल्क, जो हमारी गाय होगी बहुत सारी, हंड्रेड्स गाय होंगी, वो कैसा दूध देंगी? क्रीमी मिल्क, जिस दूध में अधिक से अधिक मलाई पड़े, अधिक से अधिक मक्खन निकले, ऐसा दूध आएगा। टू द मिल्कमैन, जो दूधिया लेकर आएंगे। पहली सामग्री इकट्ठी होने वाली है, वो उसका नाम है मिल्क। सबसे पहले दूध आएगा। अब आगे देखो, ऑल द फार्मर्स, ऑल द फार्मर्स, सभी किसान। ऑल में सभी, द फार्मर्स किसान। हार्वेस्टेड देयर व्हीट, अपनी फसल को काटेंगे। कौन सी फसल है? व्हीट, गेहूं की फसल। आटे की आवश्यकता होगी, गेहूं होगा, गेहूं को पीसा जाएगा, आटे का निर्माण होगा। ऑल द फार्मर्स, सभी किसान। हार्वेस्टेड, काटेंगे। देयर व्हीट क्रॉप्स, अपने गेहूं की फसल काटेंगे। एंड शुगर केन, शुगर केन का मतलब होता है गन्ना। एंड शुगर केन, और गन्ना, क्रॉप्स, फसल। एंड टुक द व्हीट ग्रेन, व्हीट ग्रेन का मतलब जो हमारे व्हीट होते हैं, गेहूं के जो दाने होते हैं उन्हें व्हीट ग्रेन कहते हैं। एंड द शुगर केन टू द मिल्स, जो हमारी मिल्स होती हैं, मिल्स होती हैं, वहां से गन्ना आएगा। और खेतों में जो किसान काम कर रहे हैं, जिनकी फसल खड़ी हुई है, वह अपने गेहूं की फसल को काटेंगे। अब दो काम और हो गए। पहला काम हुआ कि जो मिल्कमैन है वो दूध को इकट्ठा करेंगे, बहुत सारा दूध आएगा। उसके बाद जो किसान हैं वो अपनी फसलों में काम कर रहे हैं। द फार्मर्स आर वर्किंग इन देयर फील्ड्स, अपने अपने खेतों में काम कर रहे हैं, और गेहूं की जो फसल लगी हुई है उसको काट रहे हैं, क्योंकि राजकुमार का बर्थडे है। राजकुमार का जो बर्थडे है बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। उसके लिए एक भव्य बहुत बड़े केक का निर्माण होगा। शुगर केन, जो गन्ना होगा वो आएगा मिल से।
ऑल द मिलर्स ग्राउंडेड द व्हीट इनटू द फाइनेस्ट मैदा। फिर क्या करेंगे, जो मिलर्स होंगे ग्राउंडेड मिलाएंगे द व्हीट गेहूं को मिलाएंगे इनटू द फाइनेस्ट मैदा। तो एक प्रकार की हमारी मैदा सबसे अच्छी मैदा तैयार हो जाएगी। एंड और एक्सट्रैक्टेड शुगर फ्रॉम द केन, शुगर फ्रॉम द केन, जो गन्ना है उससे चीनी निकलेगी, तो वो चीनी उस केक में डाली जाएगी, उसका काम होगा। ऑल द बीज, आगे क्या होता है, ऑल द बीज, सारी मधुमक्खियां। अब शहद कौन बनाता है, मधुमक्खी बनाती हैं। कैसे बनाती हैं, फूलों के ऊपर जाकर फूलों से नेक्टर जो रस होता है उसको निकालती हैं। निकालने के बाद क्या करती हैं, वो अपने छत्ते में उस रस को छोड़ देती हैं। कुछ दिनों के बाद जो रस होता है वो शहद में परिवर्तित हो जाता है। ऑल द बीज, सारी मधुमक्खियां वेंट फ्रॉम फ्लावर्स, वेंट फ्रॉम फ्लावर्स, कहाँ चली गई, फूलों के पास चली गई, जहां पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, रंग बिरंगे फूल थे बगीचे में, वहां पर चली गई। इनटू द फाइनेस्ट मैदा, वो फ्लावर टू फ्लावर, एक फूल पर बैठी रस निकाल लिया, फिर दूसरे फूल पर बैठी रस निकाला, ऐसे क्रम चलता गया। टू गैदर नेक्टर फॉर हनी, और शहद के लिए उन्होंने रस तैयार कर लिया। जो नेक्स्ट होगा वो लाइव पर आपको एक्सप्लेन करेंगे।